राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, भाग 1 में जो समरी एपिसोड का था आपने अभी देखा होगा, और उस समरी से एक सहयोग हम सभी को मिलेगा, आपको भी मिलेगा कि क्या क्या स्थल हम राम वनगमन पथ पे दिखाने वाले हैं। तो अयोध्या के सारे डिटेल्स हमने उसमें दिए हैं, और अयोध्या से जब भगवान चले और तमसा तट पर आए तो राम चौरा उस जगह का नाम है, और उस जगह से फिर रात्रि विश्राम के बाद भगवान अकेले ही सबको वहीं छोड़कर रात में ही निकल गए। और उनका प्रथम पड़ाव था रामकुंड पुष्पकपुरी, जो फैजाबाद में ही है, और उसके बाद जनौरा रोड पर श्री राम मंदिर तोहडीहा, इस जगह पर भगवान गए। और वहां से जाने के बाद अगला स्पॉट उनका पड़ता है भरतकुंड, जो नंदीग्राम में है, और नंदीग्राम अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारी डिटेल्स हम इस समरी नंबर 2 में आपको दिखाने जा रहे हैं। शॉर्ट में होगा और इसका डिटेल वीडियो हम अलग से देंगे। तो इसके बाद गौरा घाट आएगा, जो तमसा नदी के तट पर होगा, और ये अयोध्या से 20 किलोमीटर है, और इस जगह का नाम है गौरा ग्यासपुर। तो गौरा ग्यासपुर में रामचौरा जगह पर भगवान ने अपने अयोध्या वासियों को वहाँ पर अकेला छोड़ के और चित्रकूट के लिए आगे बढ़े। और उसके बाद अगला पड़ाव उनका आया सीता कुंड, कुशभावनपुर उस समय, और आज का सुल्तानपुर। गोमती तट पर उन्होंने अगला विश्राम किया। इसके बाद प्रतापगढ़ में बकुलाही और सई नदी के संगम स्थल पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया है। तत्पश्चात वहां से भगवान निषाद राज गुह के नगरी श्रृंगवेरपुर आए, और श्रृंगवेरपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। और उसके पश्चात गंगा पार किया उन्होंने, और मांगी नाव न केवट आना का प्रसंग वहाँ पे आया है। और वहाँ से उस पार कुरई गांव है। कुरई गांव के केवट आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं, और श्रृंगवेरपुर से जो कोई भी कुरई गांव जाना चाहता है उसे किसी भी तरह का वो शुल्क नहीं लेते, स्वेच्छा से आप जो देना चाहें दे दीजिए। तो ये वहाँ की परंपरा आज भी वो जारी किए हुए हैं। इसके बाद आता है राम जोईटा, जो चरवा गांव में है, और ये प्रयागराज के उत्तर पश्चिम में है, और ये लगभग प्रयागराज के मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद अगला स्पॉट हमारा भरद्वाज आश्रम का है, जो प्रयागराज में ही है, और उस समय भरद्वाज आश्रम में ही पतित पावनी माँ गंगा बहा करती थी, परंतु आज पतित पावनी माँ गंगा लगभग 3 किलोमीटर दूर चली गई हैं, लेकिन भरद्वाज आश्रम वहीं का वहीं है। इसके बाद एक जगह आता है सिमरी घाट, जिसका डिटेल अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और आप में से अगर कोई जानता हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर आता है त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट धाम जाने के लिए भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वट वृक्ष का भी नमन किया उन्होंने, और वेणी माधव मंदिर में भगवान ने दर्शन किया, और माता सीता ने अपनी वेणी चढ़ाकर माधव को नया नाम दिया, और उस जगह से
नाम उनका बेणी माधव हुआ है। तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आता है ऋषियन। ऋषियन एक जगह है, यहाँ पर तमाम ऋषि उस ज़माने में तपस्या किया करते थे। और इसके बाद पद्म माधव एक मंदिर है जो बीकर देवरिया ग्राम में है, और सुजावन देव मंदिर वहाँ पर भगवान यमुना पार करके और उस मंदिर में रात्रि विश्राम किए। तत्पश्चात वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के गुफा में माता जानकी ने सीता रसोई का नाम आज भी वहाँ दिया गया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके पश्चात सई नदी का तट आपको देखने को मिलेगा। और फिर कुमार द्वाय, ये रामनगर जगह पर है चित्रकूट मार्ग में, इसका भी रिसर्च अभी हमें करना है। फिर लौड़ी मानिकपुर में दशरथ कुंड आएगा, वहाँ पर दशरथ कुंड में भी हम आपको दिखाएंगे। और मंडव्य आश्रम ये मंडफा दुर्ग के पास है, और ये संभवतः चित्रकूट में ही पड़ेगा, तो ये हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ देवांगना एक जगह का नाम है, चित्रकूट में ही है, और संभवतः यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन चुका है अब। तो इस जगह पर देवांगना में इंद्र के पुत्र जयेंद्र ने यहाँ तपस्या किया था, ये चित्रकूट का ही पार्ट है। तत्पश्चात कामतगिरी, कामतगिरी में भगवान कामतानाथ भगवान राम के स्वरूप में आज भी वहाँ पर विराजमान हैं। और उसके पश्चात रामसैया, जहाँ पर माता जानकी और राम जी विश्राम किए, वो रामसैया भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ चित्रकूट में आने से पहले एक जगह है भरतकूप, जहाँ पर भरत जी 108 तीर्थों का जल लेकर भगवान राम को राज तिलक करने के लिए आए थे अयोध्या से। वो जगह भी बहुत ही पवित्र जगह है, तो वो सारी जगह हम आपको दिखाएंगे। ये सारी के सारे जगह अयोध्या से चित्रकूट जाते समय है, और ये उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के सीमाओं में बटा हुआ है। राम वन गमन का भाग 2 हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और अयोध्या से लेके और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और चित्रकूट की सीमा तक जो भी भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़े, वो हमने एक समरी के रूप में आपको अभी दिया है। और पूरा का पूरा चित्रकूट एक तरह का धाम है हमारा। और चित्रकूट में मंदिर, शिवालय, वन, उपवन, मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, ये सब तमाम हमारे तीर्थ वहाँ मौजूद हैं। तो राम वन गमन में भाग 3 में हम चित्रकूट के वो सारे स्पॉट आपको बताएंगे। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के ये सीमा के अंदर अंदर चित्रकूट और उसके जो भी पार्ट आ रहे हैं सारे हम दिखाएंगे। चित्रकूट एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो हम चित्रकूट को राम वन गमन के भाग 3 में दिखाने का प्रयास करते हैं। और भाग 4 हमारा मध्य प्रदेश के दंडकारण्य से प्रारंभ होगा और चित्रकूट तक अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड का समापन चित्रकूट में हो जाता है। इसके पश्चात अरण्य कांड मध्य प्रदेश से शुरू होता है। तो भाग 4 में हम मध्य प्रदेश के दंडकारण्य का समरी एपिसोड आपको देंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारा डिटेल वीडियो तैयार हो रहा है समरी एपिसोड के साथ ही साथ। हम किसी दिन निश्चित करेंगे, शुभ दिन में, जब आपको समरी एपिसोड के साथ ही साथ डिटेल्ड वीडियो राम वन गमन का आपको मिलने लगेगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
प्रेम से बोलिए जय श्री राम।